हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें चैप्टर 1 हो गया है और चैप्टर 2 का पार्ट 1 अपलोड हो गया था। आज पार्ट 2 करेंगे। कोशिश रहेगी ये चैप्टर इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। चैप्टर का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये निशा शर्मा मैम की बुक है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हर टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। बुक में करने से पहले मैं आपको पहले ऐसे समझा देती हूँ कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या कहता है कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट हमने कल अच्छे से कर लिया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। गर्भ से लेके कब्र तक की ये चलती है, जो कि हमने डेवलपमेंट के पॉइंट्स में अच्छे से समझा भी था, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है कि जो सभी सामान्य, जो जनरल बालकों में है ना, विकास का क्रम समान होता है। मतलब बच्चों में खेलना, भागना, उठना, चलना आदि गुण एक समान ही विकसित होते हैं, चाहे वो कौन से भी देश के हों, ठीक है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है चाहे जुड़वा बच्चा ही हो, जुड़वा बच्चे में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बिल्कुल सिमिलरिटी किसी में नहीं होती, ठीक है ना। तो वो किस लिए होती है? वो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए होती है कि बच्चों का विकास जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। मतलब किसी बच्चे की कैचिंग पावर बहुत जल्दी कैच कर लेता है, भाई उसको समझ आ जाती है। किसी की स्लो होती है पर समझ तो आ जाती है उसको। तो कुछ 1 साल में या दूसरे 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बच्चे में कोई कमी है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का, कि बच्चा देखकर भविष्य बताना। उसकी एक्टिविटी देख के, कहते हैं ना ऊत के पाप पालने में दिख जा, मतलब ऐसा कोई डायलॉग बोलते हैं। तो मतलब बच्चे की एक्टिविटी देख के ये कह देते हैं कि भाई हाँ ये बन सकता है, ठीक है। तो विकास जो होता है ना, हमेशा डेवलपमेंट पूर्वानुमान होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किस दिशा में ज्यादा होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटरी प्रोसेस, मीन्स के एकीकरण का। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वह एकीकरण कहलाता है। छोटे बच्चे को देखा होगा, कोई चीज पकड़नी होगी तो वो पहले पूरे हाथ का ऐसे यूज करेगा, ठीक है ना। उसको बाद में समझ आएगा कि ऐसे इसको पेन को ऐसे उठाना है ना। तो ये एकीकरण का वो होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। पहले हमेशा जनरल चीजें, जो नॉर्मल चीजें वो सीखी जाती है, फिर स्पेसिफिक पे आता है। आवर डेवलपमेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है कि आपका डेवलपमेंट किस उसमें होता है, तो पहले जनरल, जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हो, तो आप एक जनरल मतलब बच्चों की तरह तैयारी कर रहे हो। जब आपकी जॉब लग जाओगे तो घर की नजर में आप क्या हो जाओगे? स्पेशल हो जाओगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो, आप स्पेसिफिक में ले सकते हो कि वो छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं। बाद में वे उन्हें उंगलियों से लिखना सीखते हैं, जो वह विशिष्ट है, मतलब स्पेशल क्रिया कर रही है। जो किड्स रीड ईवीएस इन चाइल्डहुड एंड लेटर एसएसटी साइंस इन हायर क्लासेस, ठीक है। अब है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक देखो, दो चीज है, एक होता है सी फेल शोडल, ठीक है। एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। सी तो याद रख लो, सिर। जब विकास हमारा हमेशा सिर से पैर तक होता है, ठीक है। छोटे बच्चे का देखा होगा भाई, पहले उसकी गर्दन फिक्स होती है, मतलब वो गर्दन जचेगी उसकी पहला, ठीक है ना, कुछ मंथ। फिर उसका नीचे और बॉडी का विकास होगा, ठीक है। जन्म भी पहले सिर निकलता है बेबी का, ठीक है, बाद में पैर आते हैं। तो सिर से पैर तक डेवलपमेंट होता है इसमें। प्रॉक्सी में क्या होता है, हमारी बॉडी है ये पूरी होल, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से ऐसे बाहर तक जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बार आता है ये वाले क्वेश्चन। जब हमारे विकास का क्रम सीक्वेंस सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर, सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट विकास क्या हो रहा है? सिक्वेंशियल हो रहा है। अब है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। कभी भी जो डेवलपमेंट है ना, ऐसे लीनियर वे में नहीं होता, ये हमेशा स्पाइरल वे में होता है, ठीक है ना।
जैसे हम कोई चीज़ सीखेंगे फिर उसको रिवाइज करते जाएंगे और न्यू कंटेंट आगे हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह कभी भी लीनियर अर्थात सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी स्लो तो कभी तेज होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं बुक से रीड करवा देती हूँ। एग्जाम में है ना, आपको एग्जाम्पल दे देंगे या स्टेटमेंट ही दे देंगे। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या है, सबसे पहले यूनिवर्सलिटी का, सार्वभौमिकता का, कि डेवलपमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि किसी एक बंदे का होगा डेवलपमेंट, सबका होता है। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल आर इक्वली एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह इसके प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, किसी एक जगह ही एप्लीकेबल नहीं होते। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यह स्टार्ट होती है गर्भाधान से शुरू होती है और आपकी डेथ तक चलती रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट आएगी, पूछेगा यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि समझा दिया कि विकास क्या होता है, कि इंडिविजुअल प्रोसेस है, विकास के विभिन्न चरणों में व्यक्तिगत अंतर मौजूद होता है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। एक ही आयु के दो बच्चों के जो है ना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में अंतर होगा, मतलब फिजिकली दोनों बच्चे बिल्कुल इक्वल नहीं दिख सकते, मेंटली भी नहीं होता और इमोशनली और सोशली भी। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है, इसको समान प्रतिमान भी बोलते हैं या फिर एक रूपता का सिद्धांत। जो विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता के बावजूद एक रूपता देखी जाती है, हमने देख लिया कि डिफरेंस होता है, डिफरेंस के बावजूद भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज LSRW, लिस्टन, स्पीक, रीड, राइट। ठीक है ना, ये हमने पेडागोजी करेंगे उसमें भी करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम सुन रहे हैं। ठीक है, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो पहले 1-2 साल सुनता है, फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो रीड करना स्टार्ट करता है, फिर उसको लिखना आता है ना। तो लिखना और बोलना क्या होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें आ जाते हैं। देखो भाई, अब आप सुन रहे हो मेरी बात, है ना, सुन रहे हो। ठीक है, और क्या कर रहे हो, देखो, जिसे एक होता है प्रोडक्टिव स्किल और रिसिप्ट होता है जिसे हम ग्रहण कर रहे हो, जैसे सुनना या फिर पढ़ना। अब आप मेरी सुन रहे हो और साथ साथ बुक को पढ़ रहे हो, तो आप रिसिप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और अब मैं बोल रही हूँ और लिख के आपको समझा रही हूँ, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, बालक शुरू में जो है ना नॉर्मल जो जनरल बिहेवियर जो होता है उसको सीखता है, फिर धीरे धीरे जो उसको स्पेसिफिक कोई चीज़ सिखानी है उसको वो सिखाई जाती है। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे भाई बच्चे शुरुआत में सभी पक्षियों को स्पैरो या हिंदी में चिड़िया कहते हैं, मतलब उसको कोई भी पक्षी दिख जाए क्या कहेंगे, चिड़िया चिड़िया। फिर बाद में उसको धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होगा उसको समझ आ जाएगा कि ये चिड़िया, ये कौवा है, मतलब अलग अलग उसके नाम उसको समझ आ जाएंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, बच्चा पहले पूरे अंक का उपयोग करना सीखता है और फिर स्पेशल उसका। ठीक है, जैसे बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को और फिर पूरे हाथ और उंगलियों की गति को एकीकृत करता है। ठीक है, अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कल हमने किया भी था कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, तो विकास जो है ना किसका मल्टीप्लीकेशन है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का है। हेरिडिटी हमेशा नेचर प्रोवाइड करता है और इन्वायरमेंट क्या प्रोवाइड करता है हमें, नर्चर मीन्स की पोषण। ठीक है, अब है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बालक के विकास की गति जो है, गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव होता है, विकास क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है, मतलब सभी परिवर्तन को जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वो कई परिवर्तनों का संचय है, मतलब कई परिवर्तनों से ही मिलके वो चीज़ बनी होगी। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल कभी भी जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है, ऐसे स्पाइरल वे में चलता है। ठीक है ना, देखो, जो पहले हम कोई भी चीज़ हमने कोई पॉइंट स्टार्ट किया है, ठीक है, फिर हम उसमें क्या करेंगे, साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। फर्स्ट ही मेक एडवांस इन दिस वे, फिर हम ऐसे ऊपर ग्रो करते हैं। बालक जो होता है एक जैसी गति से सीधा चलकर विकास को कभी प्राप्त नहीं करता, मतलब लीनियर वे में नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तालुकार मतलब स्पाइरल वे में जो है ना आगे बढ़ता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है सी फेलो, ये होता है सिर से पांव तक। ठीक है ना, प्रोक्सी जो सेंटर से बाहर तक जाता है ना, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, देखो ऐसे सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है,
जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। रीढ़ की हड्डी शरीर के दूसरे हिस्सों से पहले विकसित होती है। ठीक है, अब है लोकोमोशन। लोकोमोशन देखो, इसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप किसी का बचपन देख सकते हो या फिर अपना बचपन याद कर सकते हो कि पहले बच्चा देखो ऐसे लेटा रहता है, फिर ऐसे गर्दन उठाना सीखेगा, फिर ऐसे वो घूमना सीख जाएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, मीन्स की गुडलिया चलेगा, फिर वो किसी की चीज़ के सहारे ऐसे खड़ा होना सीखेगा, फिर वो एक एक पैर मतलब रखना शुरू करेगा, फिर अकेला खड़ा हो जाएगा, फिर वो ऐसे वॉक्स अलोन, ऐसे अकेला चलना सीख जाएगा। यही स्टेप वाइज होता है सबके साथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन एंड लर्निंग क्या होता है कि जो परिपक्वता, जो मैचुरेशन है ना, अफेक्ट करता है, जो आपकी मैच्योरिटी, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी। एंड दिस अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हुई है तो आपकी लर्निंग प्रोसेस भी क्या होगी, अफेक्ट, उस पर भी तो फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। जो लड़कों की तुलना में ना लड़कियां पहले किशोरावस्था में प्रवेश करती है, एडोलसेंस में। ठीक है ना, और क्वेश्चन आता है भाई लड़कियों का जो है ना भाषा विकास में आगे कौन सी अवस्था में होती है। लड़कियां भाषा विकास में कौन से उसमें आगे होती है, तो सभी अवस्था में लड़कियां आगे रहती हैं। ठीक है, फिर है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि देयर इज ए कोरिलेशन इन द वेरियस डायमेंशन ऑफ द चाइल्ड इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे के जो विकास और वृद्धि के विभिन्न आयामों में एक संबंध होता है। जैसे कि भाई उदाहरण के लिए एक बालक जो मतलब अगर वो फिजिकली डिसेबल है किसी चीज़ में तो क्या होगा, सोशली व सामाजिक रूप से भी पिछड़ा होगा, है ना, रेस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कुछ ना कुछ तो लिंक है ही। फिर है विकास की आरंभिक बुनियाद जो है बाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका बचपन से ही स्टडी में अच्छे इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया जाए तो आपका फ्यूचर पक्का सिक्योर हो सकता है कि मतलब आपको, आप बेस स्ट्रोंग है तो आप आगे भी अच्छे से कंटेंट समझ पाओगे। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहले ऐसे समझ लो, देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में टोटल 6 होती हैं। देखो सबसे पहले होती है प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भाधान से मतलब जब आप पेट में होते हो, है ना, वहां से लेके जन्म तक, तब तक नहीं होते, उसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। जब आपका जन्म हो जाता है तो वो होती है इन्फेंसी स्टेज, वो 0 से 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है उसमें और सेंस ऑर्गन से काम करता है, मतलब उसकी सेंसेस से वो ज़्यादा काम करता है, अपनी सेंसेस का यूज़ करता है ज़्यादा। चाइल्डहुड में 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेटर। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं वो टॉय एज होती है, बच्चों को बस खिलौने ही चाहिए, है ना। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, इसमें उनके दोस्त बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंस है 12 से 17 साल। एडोलसेंस सबसे रिस्की एज मतलब मानी जाती है भाई, इसको आंधी और तूफान की एज भी कहा जाता है। ये एस होल ने कहा था। अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे की केयर करने की ज़रूरत होती है इसमें, या तो कहते हैं कि भाई बच्चा कुछ बन जाएगा या फिर बिल्कुल बिगड़ जाएगा, है ना। ये स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंज भी वाली भी होती है और सबसे ज़्यादा मूड स्विंग भी इसी एज में होता है। ठीक है, फिर है एडल्टहुड जो 18 से 60 साल वाली होती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप मैच्योर हो गए हो, कि अब आप नौकरी करोगे, ठीक है ना, जब आपकी जिम्मेदारी आपको सोने नहीं देती, ये होता है एडल्टहुड में। फिर है ओल्ड एज, यह अवस्था 60 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें हम मैच्योरिटी के आखिरी पड़ाव में होते हैं। ठीक है, ये थी मेन 6 स्टेज। अब बुक में इन्हीं को ऐसे घुमा फिरा के लिख रखा है। अब देखिए भाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि हमने ये पढ़ा था, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, पर जो साइकोलॉजिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट ने इसको है ना अलग अलग स्टेजेस की फॉर्म में इसको डिफाइन किया है, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, देयर आर 4 डेवलपमेंट की 4 स्टेज होती हैं, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, जो हमने अभी पढ़ी भी है। और अगर एग्जाम में आ जाए बाल विकास की कितनी अवस्था है, तो वो बाल विकास की 3 होती है और मानव के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे, बाल देखो बै आ लै 3 लेटर है ना इसमें, तो ये इसकी 3 होगी। मानव में 4 है तो ये 4 है। ठीक है, ये याद करने का तरीका बताया है भाई। फिर है प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भाधान से जन्म तक होता है। 9 महीने बोल दो या 9 महीने को ही 270 या 280 दिन ही लेता है बच्चा। ठीक है,
फिर है इनफेंसी। इनफेंसी 0 से 4 साल होती है, ये स्टेट वालों ने माना है। अगर ऑप्शन में 0 से 4 है तो प्रायोरिटी 0 से 4 को देनी है आपको। और जन्म से 2 साल जो होती है ये वैसे मतलब इसका आंसर 0 से 2 साल ही होता है, ठीक है। फिर है चाइल्डहुड 2 से 12 साल होती है, इसको दो आगे फर्दर डिवाइड कर दिया। 2 से 6 में अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12। एडोलसेंस वाली 12 से 18 होती है। अब अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने हिसाब से इसकी एज को थोड़ा सा यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रखा है, ठीक है। बस इसको रीड कर लेना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ये मेन बताए थे ना इनको ध्यान रख लेना। जो प्रीनेटल स्टेज है गर्भाधान से जन्म तक होती है। इन्फेंसी जन्म से 2 सप्ताह, ये हर लोग के अनुसार है, ठीक है ना। और बचपन की अवस्था 3 हफ्ते से 2 साल होती है। और अर्ली की 3 से 6, इसने बोला 6 से 12 लेटर। अर्ली इसने किशोर अवस्था को भी 2 में डिवाइड कर दिया, 13 से 17 और 17 से 21 में। अर्ली एडल्टहुड जो होता है 21 से 40, 40 से 60 मिडल एज आती है, ओल्ड एज 60 साल बाद, ठीक है। रोज ने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दिया। फिर एक कोल्सनिक था, उसने भी इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर दिया, बस आगे पीछे से कर दिया। जो मेन थी ना वे आपको बता दी है, वे ध्यान रखना, इनको बस रीड कर लेना, ठीक है। फिर है प्रीनेटल स्टेज। इन स्टेजेस के बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। जो प्रीनेटल स्टेज होती है मतलब जो गर्भावस्था होती है, इसमें क्या होता है, पहले भ्रूण बनता है ना, एम्ब्रियो होता है, जो क्या होता है 2 हफ्ते तक रहता है, 2 सप्ताह से 2 महीने तक क्या होता है हमारा एम्ब्रियो होता है। फिर प्रेगनेंसी होती है जो 2 महीने से जन्म तक चलती है। फिर गर्भावस्था से 9 महीने, ठीक है। जन्म से पहले की जो अवस्था होती है उसी को प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। जन्म से पूर्व सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है बच्चे का। हायर फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना बिफोर बर्थ होता है। इसमें कोजाइगोट या फिर सीड की स्टेज पूछे तो वो कितनी होती है, 2 सप्ताह होती है, 2 हफ्ते होती है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोजाइगोट की स्टेज, ठीक है। फिर है इनफेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसमें 270 हड्डी होती हैं। चाइल्डहुड तक उसमें 350 होती हैं। और वयस्क जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डी 206 होती हैं, ठीक है। अब है डेफिनेशंस हैं कुछ जो उनने दिए रखी हैं। तो वैलेंटाइन ने है ना जो इसको है शैशवावस्था को, इन्फेंसी वाली स्टेज को सीखने का आदर्श काल माना है, ठीक है, सीखने का आदर्श काल माना है। फिर है जो 20वीं शताब्दी है बच्चों की शताब्दी होगी, ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। 5 साल तक बच्चा जो है ना उसकी बॉडी और ब्रेन के लिए क्या होती है, हाईली और रिसिप्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को। न्यूमैन ने बोला था बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो है ना उसके पहले 3 साल में हो जाता है। ये बात गुड इनफ ने कही थी, ठीक है। अब इन्फेंसी की स्टेज है वो 2 से या 3 साल तक होती है। जन्म के बाद जो है ना शारीरिक विकास की उच्चतम दर है। इसमें लेक ऑफ मोरलिटी नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई कौन सी स्टेज में मोरलिटी बिल्कुल नहीं होती, तो वो इन्फेंसी होती है, ठीक है। ये खतरनाक अवस्था भी बोली जाती है, इसको नाजुक अवस्था भी बोला जाता है। लेक ऑफ मोरलिटी हो गया, ठीक है ना। ये इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार है, ठीक है। इसमें इरेशनल थिंकिंग होती है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं हम, ठीक है। टेंडेंसी होती है ऑफ रिपीटेशन की, ठीक है। नकल की प्रवृत्ति होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा नकलची होता है, उसके आगे कुछ भी कर लो वो 1 मिनट में कॉपी कर लेता है ना। हाई क्यूरियोसिटी होती है, सेल्फ लव भी होता है, इसमें बच्चा खुद से ज़्यादा प्रेम करता है। फ्रायड ने इसी को क्या कहा है, नैर्सिसम कहा है। फिर है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअलिटी, इस ये बात फ्रॉइड ने कही है, ठीक है ना। ये प्री स्कूल एज भी है। ये वाली स्टेज जो होती है थंब सकिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें बच्चा अंगूठा चूसता है ना और क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, दूध पीता है, ठीक है। फिर है संवेगों की तीव्र एवं अनियंत्रित अभिव्यक्ति होती है, बच्चों का अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। स्वार्थी एवं आत्म सेल्फ सेंटर्ड, बच्चे को अपने मतलब उसका काम होना चाहिए, है ना, अपने उससे मतलब होता है उसको। लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता। चाइल्ड स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट दिस स्टेज, इसी स्टेज में बच्चा कुछ अपना मतलब कोई जैसे माँ बोल देगा, पापा, या कुछ भी कोई मीनिंगफुल वर्ड बोलता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन वाली स्टेज है। मेमोरी बेस्ड ऑन रोट, रटने पर आधारित स्मृति है। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ, आत्म गौरव की प्रवृत्ति होती है इसमें, ठीक है। ये पॉइंट्स भाई आप बार बार रीड करोगे ना मतलब अपने आप समझ आ जाएंगे आपको, और आप खुद भी सोच के मतलब शैशवावस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है। मेन इसमें जो है ना मोरलिटी नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट ये था।
फिर है चाइल्डहुड, देखेंगे हम चाइल्डहुड दो टाइप में देखा था हमने, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो पॉइंट्स इस बुक में नहीं है वो मैंने लिख दिए हैं, वो आप भी अपनी बुक में ये पेन से लिख लेना या पेंसिल से लिख लेना। भाई मैं पहले पेंसिल से लिख रही थी तो इसमें है ना ये पेंसिल से क्या हो जाता है, बार बार जब आप पढ़ोगे ना तो वो मिट जाते हैं, तो इसलिए ये वाले जो इंपॉर्टेंट है ना ये तो पेन से लिख लेना। बाकी मैं तो अवॉइड करती हूँ पेन से, पेन का यूज़ करना कॉपी पे, मीन्स की बुक्स वगैरह पे। देखो अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 2 से 6 साल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसे जो है ना प्री गैंग एज या फिर प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, इसी को पोस्ट स्कूल एज भी कहते हैं। गैंग एज होता है मतलब पोस्ट स्कूल एज बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन एज होती है, जीवन का अनोखा काल है, ये बात ब्रूस ने बोली थी, ठीक है। स्टेट है ऑफ इमिटेशन की, मतलब बच्चा दूसरे को ज़्यादा इमिटेट, नकल ज़्यादा करता है। बालक अकेला खेलता है, वह अधिक समय तक एक खिलौने से खेलना पसंद नहीं करता। खिलौनों की टॉय एज होती है, ये क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते हैं इस एज में बहुत ज़्यादा, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, है ना। एक्सप्लोरेटरी एज है, वो उनको एक टॉय दे दो बिल्कुल उसको सारे उसके राछन तोड़ देंगे बिल्कुल कि ये कैसे बन रहा है ना, तो वो हर चीज़ एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। इस अवस्था में जो बालक है क्या क्यों कब कैसे जैसे पसंद करने लग जाता है, ठीक है। 2 से 6 साल की आयु जो होती है ना वो क्या होती है, प्री स्कूल एज होती है, इसी को स्कूल गोइंग एज भी बोलते हैं, एज ऑफ थॉट भी बोलते हैं। रोस ने कहा था इसको फॉल्स मेच्योरिटी की एज है, झूठी मित्रता की एज है, ये समलैंगिक है, मानव विकास का तीव्र काल है, ये वाली एज है, प्रतिद्वंदी सामाजिक काल है, ये बात किल पैट्रिक ने बोली थी। फिर है लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, गैंग एज बोलते हैं इसको, स्कूल गोइंग एज है, ठीक है। फिर ये जो है कंक्रीट ऑपरेटिंग स्टेज है, मतलब बच्चे को जो चीज़ देख उसके आगे दिख रही है तो उस चीज़ का वो क्या होता है देखने लग जाता है, मतलब कंक्रीट एज होती है। फिर है लेक ऑफ सेक्स टेंडेंसी है, इस अवस्था में जो है टेंडेंसी होती है ऑफ कलेक्शन से, जैसे टॉय मार्बल्स एटसेट्रा की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ आप जोड़ने लग जाओगे, मतलब कि भाई कई कंचे इकट्ठे करने लग जाओगे तो, या फिर कोई टॉय है जो आपका फेवरेट है उसको कलेक्शन कर लिया आपने। प्ले एज है, इसको डर्टी एज भी बोलते हैं, माता पिता के दृष्टिकोण से ये उत्पाती अवस्था होती है। बालक में जो है ना सेल्फ रिलाय आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, और जो एक्सट्रोवर्टेड होता है इसमें बच्चे का बिहेव जो है ना बहिर्मुखी हो जाता है, मतलब वो दूसरे को दिखाने के लिए दिखावटीपना ज़्यादा होता है इसमें। फिर है एडोलसेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है टू मूव टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ मूव करना, ठीक है। 12 से 18 या फिर 13 से 19 की एज का टाइम पीरियड होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो दी थी कि स्टेनले हो बोलता है कि एडोलसेंस क्या होता है, इसे पीरियड होता है ऑफ इंटेंस स्ट्रेस एंड प्रेशर का, स्टॉर्म्स तूफान का, एंड कन्फ्लिक्ट्स मीन्स की बहुत सारी दुविधाओं का, ठीक है। एडोलसेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखो एडोलसेंस में और क्या है कि समान सेवा आदर्श निर्माण एवं शिशु के समान पुनः समायोजन होता है, ये बात रोस ने बोली थी। अपराध प्रवृत्ति होती है, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता होती है, ये बात वैलेंटाइन ने बोली थी, ठीक है। सॉरी देखो मैंने शायद उल्टा बोल दिया, देखिए जो ब्लू वाला ना ये एक है समान सेवा, समाज सेवा आदर्श निर्माण, और अपराध प्रवृत्ति व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, ये बात वैलेंटाइन ने बोली थी। और जो बिल्कुल रेड वाली है ना ये अलग बात है कि शिशु के समान पुनः समायोजन होगा, यह बात रोश ने कही थी, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस है भाई पढ़ लेना। और स्टेनले हॉल की और परिवर्तन अचानक आते हैं, किशोरावस्था क्या होती है, तीव्र तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये बात स्टेनले हॉल ने बोली थी। किलपैट्रिक कहता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इनको रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा दिया आपको। फिर है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस की दो है, एक होती है ग्रेजुअल, एक होता है सडन। जब भी सीक्वेंस में कोई चीज होगी स्टेप बाय स्टेप वो होती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, एकदम से कोई चेंजमेंट आ जाएगा वो होता है सडन। इसमें क्या होता है, ये होलिंगवर्थ किंग और थॉर्नडाइक ने दी थी, मतलब इसके बारे में बताया था कि किशोरावस्था में क्या होता है, इसे पीरियड होता है ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट का, मीन्स की सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप होता है। इसने ये क्या कहता है कि किशोरावस्था में विकास धीरे धीरे होता है। सडन का ये स्टेनले हॉल ने दिया था 1904 में। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं ना वे आकस्मिक होते हैं, मतलब एकदम होने वाले होते हैं। स्टेनले हॉल किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी, के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो स्टेनले हॉल जो है एज द फादर है ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस।
आप इसको इस ऐसे याद रख सकते हो कि जवानी में बालक हॉल में गणे जाया कर फिल्म फलम देखने वाले, है ना, नरे नल्ले भी बैठे पाऊंगे उड़े। तो स्टेनले हॉल किसके पिता है, मतलब किस साइंटिफिक स्टडी के उसके किशोरावस्था के हैं, ठीक है। अब है इंटरेस्ट इन एडोलसेंस में, रुचियां किस किस उसमें होती है, नए स्थानों पर जाने की रुचि होती है, चित्र और जगह की खोज करना, खेल एथलेटिक्स या अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि होती है, सामाजिक रुचि होती है, समूह में मतलब वो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा रहना पसंद करता है, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, वोकेशनल इंटरेस्ट, करियर कॉन्शियसनेस, भाई मतलब बच्चे की 12th वगैरह हो जाती है तो करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है। फिर है इंटरेस्ट इन स्टेटस सिंबल में, उनके अपने स्टेटस को मतलब अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। सेक्सुअल इंटरेस्ट आ जाता है और स्व कामुकता सेल्फ लव होता है इसमें। होमोसेक्सुअलिटी भी हो सकती है और हेट्रोसेक्सुअलिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, एज है ऑफ चेंज का, इसमें मेंटली, इमोशनली और फिजिकली टू टाइप में चेंजमेंट आता है। एज है ये ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड स्टोरम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व और तूफान की आयु है, ये बात स्टेनले हॉल ने कही थी, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्ट एज है मानसिक द्वंद्व, मतलब बालक फंसा रहेगा के करूँ के ना करूँ। फिर है शैशवावस्था की पुनः आवर्ती, ये बात जॉनसन ने बोला था। और किशोर बड़ों को बाधा समझते हैं, ये कोल सैनिक ने बोला था। ये एग्जाम में आ रहे हैं भाई ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्टेटमेंट आ जाएंगी, पूछेंगे किसने दी थी। फिर है इसी को इमेजिनरी एज भी बोलते हैं, बसंत और पतझड़ की एज भी बोलते हैं। पहचान संकट अवधि होती है, सामाजिकरण का विकास होता है, नेतृत्व की आयु होती है, लीडरशिप की, हीरो वर्शिप आदर्श पूजा होती है, जीवन को बनाने व बिगाड़ने की अवस्था है, समाज से गहरा संबंध है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनली इंस्टेबिलिटी आती है इसमें, इम्पैक्ट होता है ऑफ द पीयर ग्रुप ऑफ इज द स्ट्रोंगेस्ट, सहकर्मी समूह का सबसे अधिक प्रभाव होता है। अगर उसके किसी दोस्त के पास फोन है तो मेरे को भी फोन ही चाहिए, मतलब बच्चे इस टाइप की जिद करने लग जाते हैं। फिर है प्रॉब्लम एज है हेल्थ एंड डाइट कॉन्शियसनेस होती है, भाई बहुत सारे फिजिकली चेंज आते हैं तो बच्चे को फास्ट फूड के बजाय हेल्दी फूड की ज़्यादा नीड रहती है। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, इमोशंस आर नॉट अंडर कंट्रोल, उनके ही कंट्रोल में नहीं होते। नीड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, मतलब माता पिता को बोझ मानने लग जाए कि भाई ये तो मेरे पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, वे अपने पेरेंट्स से ही कटने लग जाते हैं, ठीक है ना। वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। ईव है वह कौन है, बच्चा है या वयस्क है, या बात किसने कही थी, एरिक्सन ने कही थी। वन लाइनर रह गए भाई, देखो द फर्स्ट टू स्टडी जिसने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ा था वो था जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। ये बालक है, बालक ने तो क्या है वे कति जीन नहीं देंगे, उनने तो कि लॉक कर दो, है ना, लॉक कर दो थम, कौन कर दो थम, उन बालका ने लॉक कर दो, तो जॉन लॉक और थॉम्स, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिशु विद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कॉमनियंस ने की थी, ठीक है, 17वीं शताब्दी में 1628 में। याद रख लो कि मतलब भाई क्या पूछ रहा है ये, शिशु का विद्यालय कब है। देखो बच्चा के विद्यालय आजकल हर जगह नॉर्मल हो गए, कॉमन बात होगी, तो कॉमनियंस ने की थी, ठीक है। पेस्टोलॉजी ने है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, बालक के विकास का जो है ना, नुके बालक के घने कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया कर बात ने, तो पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का अध्ययन किया था। स्टेनले हॉल ने क्या करा था, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करी थी, मतलब जनक पूछे तो कौन था, स्टेनले हॉल था। फिर है डेवलपमेंट क्या होती है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है, यह बात हर लोग ने कही थी, ठीक है। ये होगी भाई वन लाइनर, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। किसी को ना समझ आ रहा हो तो भाई फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।